मुजफ्फरपुर कांड को लेकर नीतीश कुमार इस वक्त कुछ कह रहे हैं। और उसके बाद एडवोकेट जनरल साहब जो हमारे हैं विद्वान महाधिवक्ता महोदय, उनको भी कि सीबीआई इंक्वायरी की भी बात कही और कहा कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ये इच्छा है कि हाईकोर्ट इसको मॉनिटर करे। सबको बुरा लगा है, इसलिए मैं इन चीजों पर घटना के बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। घटना बहुत ही घृणित है, तो उसके चलते सारी कार्रवाई जो जरूरी है, सीबीआई को हम लोगों ने एक तो दे दिया और मॉनिटर भी हाईकोर्ट के द्वारा हो, या हम लोगों का भी मंतव्य है जो कि हाईकोर्ट में माननीय विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा रखने के भी का भी अनुरोध हम लोगों ने कर दिया। हाईकोर्ट तैयार हो गई है। हाईकोर्ट हम तो यहां बैठे हुए हैं ना, इसलिए हम आपको बैकग्राउंड तो बता दें कि उनको कह दिया गया हाईकोर्ट तैयार हो गया। इससे खुशी की कोई बात नहीं, हम तो यहां बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कोई दूसरा है नहीं। आप लोगों से जानकारी मिल गई, बड़ी खुशी की बात है। तो ये भी कर दिया गया। इसके बाद जो जब बात आई तो हमने इनको मुख्य सचिव महोदय को कहा कि आप पूरी समीक्षा करिए कि आखिर ऐसा होता क्यों। और हमने एक दिन किसी और कार्यक्रम, और उसका संबंध था कन्या उत्थान से, और उस दिन भी हमने ये बात कही कि ये तो निश्चित रूप से सिस्टम में फ्लॉ है। जो भी सिस्टम एक राष्ट्रीय ये योजना है और चलती है, तो इसका जो सिस्टम है, जिस तरह से इसको लोगों को रखने के लिए बाल गृह और जो भी 2-3 तरह का 4 तरह का जो कुछ भी है, उसका जो संचालन किया जाता है और उसका जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम मुझको लगता है कि इसमें फ्लॉ है, काफी कमी। लेकिन ये सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन यहां समाज कल्याण विभाग ने ही पूरे सिस्टम को की समीक्षा करने के लिए जो उन लोगों ने जानकारी मुझको दी, प्रधान सचिव भी यहां बैठे हुए हैं, टीआईएसएस को जिम्मेवारी दी और उसके बाद ये सारी बात आई। और उसके आगे तो हमने कहा कि भाई जो दिखाई पड़ता है हमको, ये सिस्टम में फ्लॉ है। और दूसरी बात है कि जिसको भी ये जिम्मेवारी दी गई, जिसकी जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है। और जब उसका दायित्व है और इस तरह की घटनाएं घटी हैं, टीआईएसएस की रिपोर्ट के आधार पर जो एक्शन हो रहा है, तो जो लोग भी इसमें इंगेज हैं, उन सब लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट के द्वारा और सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। और जो कुछ भी हमने कहा सिस्टम में फ्लॉ है। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, बाकी लोग तो बयानबाजी करते रहते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, सब स्वतंत्र है, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन हम लोग कंसर्न है इस तरह के इंसिडेंट को लेकर के, इसलिए जहां जांच प्रशासनिक कार्रवाई, वहीं तीसरी बात हम लोगों ने 2-3 बार चर्चा की, हमने चीफ सेक्रेटरी और सभी जो इनके प्रधान सचिव समाज कल्याण और सब लोगों से हम लोग आपस में भी बातचीत करते रहे हैं। और जो बातचीत की हमने सुझाव दिया कि ये जो आप एनजीओ को एंगेज करते हैं, ये ठीक नहीं। अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो बच्चे जिनका विधिक कारण से वो रहते हैं, तो उनके लिए तो सब सरकारी तंत्र है, सरकारी माध्यम से ही किया जाता है। लेकिन बाकी जो दूसरे, तो उनको भी इसी प्रकार से सरकार द्वारा निर्मित स्थानों पर ही रखा जाए और सरकार की पूरी एजेंसी और उसके लिए जो भी मैन पावर की जरूरत है उसका असेसमेंट करिए। और ये बात हमने कहा और ये निर्णय सैद्धांतिक तौर पर हमने सजेस्ट किया है, इन लोगों ने ले लिया, हम आपको जानकारी दे रहे हैं और ये चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज के लिए एनजीओ को दे दिया, वो अपना मकान में रख रहा है, और मकान कैसा है बाद में उजागर हो रहा है कि किस प्रकार के मकान में रखा हुआ। तो ये सब तो बिल्कुल ही सिस्टम के फ्लॉ को दर्शाता है। तो वैसी स्थिति में हम एनजीओ के माध्यम से क्यों करें? ये कानूनी रूप से ऐसा संरक्षण लोगों को देना है, तो वैसी स्थिति में सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा, मकान बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें जो और स्टाफ रखने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, किया जाए। तो ये हमने अपनी तरफ से सारी बात कह दी है और चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर यह सब बात हो चुकी है और उसका जो प्रॉपर निर्णय है उसकी पूरी समीक्षा करके, और हमने तो ये भी कहा कि आपको तत्काल कोई आवास मिलता है उस प्रकार का रखने के लिए, तो उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा हम लोगों को इन सब चीजों के लिए
जहां जहां जिलों में जरूरी है उन जगहों पर सरकार के द्वारा ही अपना एक उस प्रकार का आवास और केंद्र बनाना चाहिए और उसको देखना चाहिए। हम लोगों ने किया, ये तो हम राज्य में कर रहे हैं। और हम तो जानना चाहते हैं कि लोग प्रवचन तो बहुत देते हैं, जरा पूरे देश की स्थिति बता दें। TISS टाइप के इंस्टीट्यूशन से अगर पूरे देश में इस तरह का कोई सर्वेक्षण लोगों ने कराया हो तो बड़ी खुशी की बात है। उसकी कोई रिपोर्ट आई हो तो सब अब यहां से रिपोर्ट आई है तो बाकी जगह कुछ अलर्ट हुए होंगे, लेकिन उसके पूर्व कितना अलर्टनेस था, अब ये सब तो छोड़ दीजिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन हम लोग खुद इन सब बातों को लेकर इतने कंसर्न्ड हैं, उसके एक एक एस्पेक्ट को देखा, जांच, इन्वेस्टिगेशन और केस, उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई, और भी जहां पर भी कोई बात सामने आएगी उसको ये सब एग्जामिन कर रहे हैं, एक एक फाइल देख रहे हैं और मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा हो रही है। उसके बाद और तीसरी बात, इन लोगों ने भी इस बात को मान लिया है कि साहब ये किसी गैर सरकारी संगठन के माध्यम से इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी संगठन चलाएगा, सरकारी तंत्र चलाएगा, पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी और जो उनमें काम करने वाले लोग होंगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी होंगे, उनकी पूरी जवाबदेही होगी और उसको ज्यादा बेहतर ढंग से मॉनिटर किया जा सकता है। वैसे क्या कब कोई घटना घटे और जो कुछ भी बात आई है ये तो विकृत मानसिकता को दर्शाता है। किस तरह की मानसिक विकृति है? एक एनजीओ के रूप में आप किसी काम को लेते हो और उसके बाद इस तरह का काम करते हो जो प्रकाश में बात आई है, ये किस तरह के लोग हैं भाई? और लोग आज जिससे भी पूछ रहे हैं, आपने ठीक ही कहा, बैकग्राउंड क्या है? पत्रकार का बैकग्राउंड है, उसकी तस्वीर लोग सुनते हैं, कहां कहां दिखाते हैं। तो आप सब पत्रकार बैठे हैं, किसी पत्रकार को कोई कह सकता है कि तुम यहां खड़ा मत हो? और सुना कि हमारे और मोदी जी के साथ कहीं दिखा दिया, फिर लालू जी के साथ दिखाया। अरे भाई ये कोई विषय है क्या? और कौन जानता है? और मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग आज बोल रहे हैं, अगर उनको जानकारी थी तो इस बात को उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा? चाहे वो पत्रकार हो या किसी पार्टी के नेता हो। आज पूछ रहे हैं। अरे आज तो आप तब पूछ रहे हैं जब TISS के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने जांच करवाया और तब बातें सामने आई है और तब बोले जा रहे हैं। अगर ये जांच नहीं कराते और मामला सामने नहीं आता तो अभी तक तो वैसे ही चलता रहता। तो अब तो सारी बातें जिस ढंग से कही जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। वह सामाजिक मानसिकता नहीं है, वह मानवीय चीज नहीं है, वो तो सिर्फ एक तरह से कहिए पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल अटैक। वो डिफरेंट चीज है। आप स्वतंत्र हो भाई, जिस पर जो चाहे पॉलिटिकल अटैक करे और समय आएगा तो इधर से भी जब जवाब मिलेगा तब बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इस बिंदु पर नहीं, हम इस बिंदु को कहीं से नहीं मानते हैं कि यह कोई आपस में टकराव का मुद्दा होना चाहिए। मैं तो सबसे कहूंगा कि सब लोगों को लगना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। सिर्फ बैठ बैठ करके बोलना और कुछ भी करना। आपने कहा मंत्री, तो पूरी जांच तो हो रही है। मंत्री के लेवल पर अगर कोई डिसीजन हुआ है तो मंत्री भी जाएंगे। अगर मंत्री से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इसमें इंगेज पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अचानक यूं ही कहना, और वह भी घटना के उजागर होने के 1.5-2 महीना के बाद, डे 1 तो किसी ने नहीं कहा, 3 जून को तो किसी ने नहीं कहा, आज कह रहे हैं। यानी 23-24 जुलाई के बाद, और आज बोल रहे हैं। मंत्री ने तो जवाब दे दिया है। जब ये बातें आई हमने मंत्री को बुलाकर पूछा और उन्होंने साफ डिनाई किया और फिर खुद भी आकर के कही। तो उनकी जो बातें थी हमने भी सुन लिया। लेकिन प्रश्न यह है कि किसी को अकारण जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता है जब तक कि कोई बात नहीं आ जाए, जब तक कि किस स्तर पर यह सब हो रहा था, किस स्तर पर निर्णय होते हैं, किस स्तर पर समीक्षा होती है, कहां किसकी जिम्मेवारी है, ये सारी बात जब सीबीआई जांच कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा होगा तो एक चीज कोई छिपेगा क्या और किसी को कोई बख्शा जाएगा? लेकिन ये लाख जिसको जितना बोलना है उतना बोलते रहे
राजनीतिक ढंग से जो लोग अपना बात करें, पॉलिटिकल कमेंट करते रहे, इसमें क्या मतलब है भाई? आप लोग बात करते हैं ना तो तस्वीर देखिए, हंसते हुए तस्वीर देखिए। धरना पर बैठे हो, नारी के प्रति लगाव की बात कर रहे हो, चिंता है, तो ऐसे चिंता में कोई हंसते हुए बैठता है? और कैंडल जो हो रहा था तो देख करके आश्चर्य लग रहा था कि कौन कौन लोग उस कैंडल में थे। आप बताइए, महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलने के कारण जिस नेता की पूरी आलोचना हुई और महिलाओं में काफी विरोध हुआ था, कैंडल लेके खड़े हैं, मार्च कर रहे हैं। ये हमको बताने की जरूरत है, मीडिया के तो आप लोग हैं। क्या सब था? तरकट्टी ना है, पलकट, क्या क्या हुआ था जरा बताइए। और इसके बाद महिला आरक्षण पर या उसके बाद अभी हाल फिलहाल में भी महिलाओं का डांस का क्या क्या चीज नहीं है जिस पर जितनी आलोचना हुई है। बड़ा भारी भाई महिलाओं के प्रति क्या आइडिया है, क्या बात रही है, कैंडल लेके खड़े, इससे कोई मतलब है? ये इसके लिए हो रहा था, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये उसी के लिए हो रहा है। और ये घटना घटी है, इसकी निंदा कोई नहीं करेगा और कोई बिहारी इसमें शर्मसार महसूस नहीं करेगा। ये संभव है अगर जिसके पास थोड़ी भी सेंसिटिविटी है। लेकिन ये चीज, ऐसा चीज समाज में न हो, ये अभियान चलाना चाहिए। आप एक्यूज कर रहे हो, कोई सरकार रहेगी, कहीं भी कुछ कोई घटना घट सकती है, उसके प्रति कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई नहीं है। इसलिए देखिए, और जो कुछ भी बात है, जैसी आवाज कर रहा हूं सर, हमारा प्रश्न ये है कि चर्चा में ये भी है कि आपकी पुलिस बहुत सही ढंग से जांच कर रही थी और आपकी जो वहां एसपी है, वो जितने उसमें सरगना से लेकर के कलाकार इन्वॉल्व थे, उनके गिरबान तक अब धीरे धीरे पहुंच रही थी आपकी पुलिस, उसके नेतृत्व में। लेकिन जैसा आपने बताया कि एफआईआर होकर के बाद कितने दिनों के बाद ये मामला इस तरह तेजी से उठा, तो ऐसा तो नहीं है कि बॉबी कॉन की तरह आपका भी नैरेटिव चाप करके सीबीआई को दिलवा दिया गया? ये भी बात चर्चा में है। सीबीआई को कौन दिलवा दिया? सीबीआई को तो हम ही लोग हैंड ओवर किए। नहीं तो आप, लेकिन आपकी तो पुलिस जो चर्चा में है। अरे ठीक था, पुलिस काम करेगी तो बता रहे हैं, ये तो बताया भी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, याद करिए ना, याद करिए ना, स्टेटमेंट देखिए तो सही कि पुलिस पूरी सख्ती से इसकी जांच कर रही थी, लेकिन एक भ्रम का वातावरण पैदा हुआ और यह वातावरण नहीं पैदा हो, इसलिए इसको सीबीआई को सुपुर्द करना चाहिए और सीबीआई की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करे। तो ये तो बात है मुख्यमंत्री। इसमें क्या कोई दूसरी बात हो सकती है? मुख्यमंत्री जी, ये बीजेपी के जो सांसद हैं, जो केंद्र में लोग हैं, वो जैसे डॉक्टर सीपी ठाकुर, गोपाल नारायण सिंह, इस तरह के एमपी जो है, वो मंजू वर्मा के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ये एक हिस्सा है। और दूसरा ये हिस्सा है कि यहां बिहार के जो गवर्नर हैं, 1 महीने पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 2 बजे रात में भी अगर किसी महिला के साथ कोई दिक्कत होती है तो वो एफआईआर नहीं होता है, तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 3 लोगों को, जिसमें आप, कानून मंत्री और चीफ जस्टिस को। वो चिट्ठी तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उनके पीआरओ ने सबको फोन करके बताया कि ये बात है और तमाम चीजें आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे बीजेपी कोई चाल चल रही है, बीजेपी के लोग हैं इसके पीछे में, आपकी सरकार के पीछे में? क्योंकि यहां के मंत्री जो हैं वो आपके साथ खड़े नजर आते हैं, आपकी बातों में रहते हैं, या आपके सरकार के पक्ष में देते हैं, मंजू वर्मा के इस्तीफे पर अपना बयान देते हैं। ये इस्तीफे की राजनीति के पीछे कहीं केंद्र के लोग तो नहीं है? तो दिल्ली में विपक्ष का जो धरना हुआ, उसकी गूंज नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची है। कहा कि